हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे। आज हम आपके सामने थ्रू द प्रिज्म ऑफ हिस्ट्री सीरीज लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आज हम रामप्पा मंदिर एवं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानते हैं ये दोनों टॉपिक चर्चा में क्यों हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा तेलंगाना के रामप्पा मंदिर और हड़प्पाई स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसीलिए ये दोनों साइट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामप्पा मंदिर की। रामप्पा मंदिर तेलंगाना के वारंगल जिले के पालमपेट गांव में स्थित 13वीं शताब्दी का मंदिर है। इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा गणपति देव के सेनापति रे चार्ला रुद्र द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां भगवान रामलिंगेश्वर की पूजा की जाती है। इस मंदिर की संरचना पिरामिड नुमा है, जिसमें 4 मंजिलें हैं। इसके स्तंभ ग्रेनाइट और डोलेराइट पत्थर से निर्मित हैं, जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। इसका पिरामिड नुमा विमान हल्की ईंटों से बनाया गया है, जिससे छत का वजन कम हो जाता है। कथित तौर पर ये ईंटें पानी पर भी तैर सकती हैं। मंदिर का निचला भाग लाल बलुआ पत्थर से बना है एवं गोपुरम सफ़ेद रंग का है। मंदिर का आधार सैंड बॉक्स तकनीक से तैयार किया गया है। दरअसल सैंड बॉक्स तकनीक में नींव तैयार करने के लिए खोदे गए गड्ढे को रेत, गुड़ एवं करक्काया या काले हरण फल के मिश्रण से भरा जाता है। इस तरह तैयार सैंडबॉक्स भूकंप जैसी घटनाओं के दौरान एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। मंदिर की उच्च कलात्मक गुणवत्ता से युक्त मूर्तियां काकतीयों के क्षेत्रीय नृत्य, रीति रिवाजों एवं संस्कृति को दर्शाती हैं, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्भुत कौशल को प्रमाणित करती हैं। इस मंदिर का नाम 40 वर्षों तक मंदिर का निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर पड़ा है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे उसके शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं हड़प्पाई नगर धौलावीरा की। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुके में स्थित धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत तथा भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल हरियाणा का राखीगढ़ी है। सर्वप्रथम इस स्थल की खोज जेपी जोशी द्वारा 1967-68 के दौरान की गई थी एवं 1990 से 91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। पुरातत्वविदों ने इसे लेक सिटी भी कहा है। धौलावीरा का आकार आयताकार है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभाजित मिलते हैं, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है: दुर्ग, मध्यम नगर एवं निचला नगर। इन तीनों भागों की अलग अलग किलेबंदी की गई थी। इसके बाद तीनों का सम्मिलित रूप से दुर्गीकरण किया गया था। धौलावीरा से प्राग, विकसित और उत्तर हड़प्पा तीनों कालखंड के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ के स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ साथ तक्षित पत्थरों एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग मिलता है। सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य धौलावीरा से मिलता है। साथ ही यहाँ पर 283 गुणे 47 मीटर का स्टेडियम या समारोह स्थल भी मिला है। यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में मिलते हैं तथा मिट्टी सफ़ेद है। संभवतः इनका उपयोग स्तंभों के रूप में हुआ था। इससे पता चलता है कि पत्थरों पर पॉलिश करने की कला से हड़प्पावासी पहले से ही परिचित थे और यह कहीं बाहर से यहाँ नहीं आई थी। यहाँ पर सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं जो काफ़ी बड़े हैं एवं विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त धौलावीरा अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ पर 16 से अधिक विशाल जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए जलमार्ग भी बनाया गया था। यहाँ के मध्यम नगर के उत्तरी द्वार के पीछे 12.8 मीटर लंबा तालाब मिला है, जिसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए 24 गुणे 70 मीटर के आकार का
जल मार्ग बनाया गया था। चट्टानों को काटकर जलाशयों के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। अक्टूबर 2014 में यहाँ एक आयताकार कुआं या 31 सीढ़ियों वाला जलाशय मिला था। इसे विश्व का सबसे बड़ा जलाशय अवशेष माना गया है। इसके अलावा यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में एक विशाल कांस्य हथौड़ा, कांसे का हत्तेदार दर्पण, घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, कुएं से पानी निकालने वाला चमड़े का बैग एवं एक विशाल छेनी प्राप्त हुई है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकासी व जल प्रबंधन व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर नियोजन एवं लिपि की दृष्टि से धौलावीरा एक उत्कृष्ट हड़प्पाई नगर था। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं पतन की विश्वसनीय जानकारी हमें धौलावीरा से मिलती है। जल के स्रोत सूखने तथा नदियों की धारा में परिवर्तन से इसका पतन हुआ। इस तरह विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये दो नए स्थल भारतीय समाज के रीति रिवाजों, समुदायों के ज्ञान एवं जीवन के तरीकों में महान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब विश्व धरोहर स्थल के नामांकन की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले किसी देश द्वारा अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को एक दस्तावेज में सूचीबद्ध किया जाता है। इस दस्तावेज को संभावित सूची कहते हैं। इसके बाद इस सूची से कुछ स्थलों का चयन करके इन्हें एक नामांकन फाइल में रखा जाता है। फिर स्मारक एवं स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद तथा विश्व संरक्षण संघ द्वारा नामांकन फाइल में शामिल स्थलों का आकलन किया जाता है। आकलन के पश्चात ये संस्थाएं विश्व धरोहर समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।